सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रबंधक पर किया गया जानलेवा हमला। आखिर कब तक होगी योगी सरकार में दबंगों की दबंगई? आखिर क्यों दबंगों पर उत्तर प्रदेश की सरकार अंकुश लगाने में हो रही है नाकाम? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रबंधक पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने तैनात वरिष्ठ एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष प्रेम सिंह चंदेल के ड्राइवर व अज्ञात लोगों के संग मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। शिक्षक नूर इस्लाम ने बताया कि सुबह 10 बजे जब वो अपनी स्कूटी से कंप्यूटर सेंटर आ रहे थे, तभी एकाएक सेंटर के सामने पड़ोस के रहने वाले प्रेम सिंह चंदेल की टाटा सफारी गाड़ी बीच रोड पर खड़ी थी, जिस पर उन्होंने गाड़ी में मौजूद प्रेम सिंह के ड्राइवर से गाड़ी को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। लेकिन प्रेम सिंह के ड्राइवर ने गाड़ी रास्ते से नहीं हटाई और कहा कि हम गाड़ी नहीं हटाएंगे, और देखते ही देखते प्रेम सिंह के ड्राइवर ने उल्टी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी और गाड़ी में मौजूद प्रेम सिंह के ड्राइवर ने मारपीट करके मामले को खत्म करके चलने को कहा। लेकिन कुछ देर बाद प्रेम सिंह के ड्राइवर और अज्ञात 20-25 लोग आकर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में मारपीट करने लगे और भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। मारपीट के दौरान आसपास के व्यक्ति भी इकट्ठा हो गए। शिक्षक नूर इस्लाम ने जानकारी दी कि वो जनपद उन्नाव के सेंट ज्यूड्स इंटर कॉलेज में विगत 24 वर्षों से शिक्षक के पद पर कार्यरत है। उनका सदर कोतवाली क्षेत्र के हरदोई और ब्रिज के निकट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर भी है, जिसके वो प्रबंधक और संचालक भी हैं। शिक्षक नूर इस्लाम ने बताया कि प्रेम सिंह ड्राइवर उन अज्ञात साथियों की मारपीट के कारण उनको सिर पर और पेट पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसका उन्होंने प्राथमिक उपचार करवा दिया है और मारपीट करने वाले प्रेम सिंह ड्राइवर और उनके साथ 20-25 अज्ञात आए हुए व्यक्तियों के विरुद्ध सदर कोतवाली में तहरीर भी दे दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर इस्लाम खान है। क्या करते हैं आप? मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा एक खुद का अपना भी एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कंप्यूटर। आज आपके सेंटर के बाहर कोई मामला हुआ है, क्या बात हुई, क्या मामला है ये? ऐसा है कि आज मैं सुबह करीब 9-9:15 बजे अपने घर से अपने सेंटर की तरफ आ रहा था, तो यहाँ पर हमारे सेंटर के आगे एकदम एक प्रेम सिंह नामक एक व्यक्ति हैं जो हमारे पास में ही रहते हैं। उनके ड्राइवर ने गाड़ी बीचों बीच रास्ते में खड़ी कर दी थी और मैंने उस ड्राइवर से रिक्वेस्ट करी कि भाई गाड़ी अपनी जो है आगे बढ़ा लो, लेकिन उसने जो है वो बढ़ाने के बजाय वो मुझसे उलझ गया और मुझसे बदतमीज़ी करने लगा। फिर मैंने उससे कहा कि भाई आप गाड़ी बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? तो उसने कहा मैं गाड़ी नहीं बढ़ाऊंगा। फिर मैंने अपने फादर को बुलाया। मेरे फादर जब उसके पास पहुँचे तो वो उस गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था वो ड्राइवर, और जैसे ही मैंने उससे कहा बाहर निकल के आओ, उसने दरवाज़ा कस के जो खोला वो मेरे पेट में बहुत तेज़ी से लगा, तो उसने वहाँ पर मुझे गाली गलौज करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने हमको जो है मारा। तो मेरे वालिद जो है जिनका नाम जैनुल इस्लाम है, उन्होंने इसका बचाव भी किया और इसी में गुत्था होने लगी। उसके बाद वो अपने मालिक जो कि प्रेम सिंह का जो ड्राइवर है वो प्रेम सिंह के पास पहुंचा। प्रेम सिंह आए और प्रेम सिंह ने आकर हमसे बात करी, ठीक है ना। उसके बाद फिर मामला जो है वो चला गया, मामला सुलझ गया वहाँ से। उसके बाद हम ऊपर आ गए और मेरे वालिद अपने वर्कशॉप चले गए और सब लोग अपने कामों में लग गए। मात्र 5 मिनट बाद प्रेम सिंह जो है वो मेरे सेंटर में ऊपर आते हैं और मुझे नीचे बुलवाते हैं, और जैसे मैं नीचे जाता हूँ उनका और उनके ड्राइवर मेरे ऊपर अचानक एकदम हमला कर देते हैं और मुझे नीचे हमारे जो जहाँ पर हमारा प्रशिक्षण केंद्र है उसके नीचे एक दुकान है, वहाँ पर मुझे एकदम घसीट के मारते हैं। मेरे पेट पे उन्होंने मारा, मेरे सीने पे मारा, मेरे सर पे मारा और मेरी किडनी में स्टोन है। वहाँ पर उस ड्राइवर ने और प्रेम सिंह ने मिलकर करीब 4-5 घूंसे मेरे मारे। जब मैं कराने लगा तो ये दोनों वहाँ से भाग के आगे आ गए और फिर हमसे कहने लगे कि जो है आप तुम अपने पापा को बुलाओ, अपने फादर को बुलाओ। फिर मैंने अपने फादर को बुलाया फ़ोन करके। जब तक मेरे फादर वहाँ पहुँचते आ गए और जैसे ही मैं नीचे सेंटर ऊपर, क्योंकि मेरा पहले माले के ऊपर सेंटर है, मैं जैसे ही नीचे पहुँचा मैंने देखा मेरे फादर जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, उनको सारे लोगों ने, मतलब ड्राइवर, प्रेम सिंह का ड्राइवर, प्रेम सिंह खुद और आसपास के जो यहाँ के जो उनके रिश्तेदार थे जिसमें मिश्रा फैमिली भी है उसमें शामिल, उन लोगों ने एकाएक ही उस बुजुर्ग आदमी के ऊपर एकदम हमला कर दिया और उनको खूब मारा। और जब मैं बीच बचाव में आया इतने में मेरी वाइफ जो कि ऊपर थी वो भी नीचे आ गई। मेरी वाइफ के साथ भी उन्होंने जो है बहुत अभद्र बर्ताव किया। ड्राइवर ने मेरी वाइफ को गाली दी, प्रेम सिंह ने गाली दी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है जो मेरी वाइफ जो है कुछ बोली तो उनको ऊपर और मारने के लिए दौड़े। तो फिर उसके बाद फिर जो है उन्होंने फिर वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस आ गई। आपने पुलिस बुलाई थी या पुलिस प्रेम सिंह ने बुलाई? नहीं, पुलिस प्रेम सिंह ने बुलाई थी।
पुलिस प्रेम सिंह ने बुलाई थी और वो यही कह रहे और उसको फिर कम्युनल मामला घोषित करने लगे। वहाँ पर ये वही कहने लगे कि आपके लोग कहीं आए थे और मुझे मार के गए, जबकि ये सरासर झूठ है। मैंने और मैं सिर्फ मेरे वालिद ही वहाँ पर थे और कोई नहीं था, और इसके अलावा कोई तीसरा वार्ड जो है वो सिवाय मेरी वाइफ के, हाँ ये 3 ही लोग थे और कोई वहाँ पर नहीं था। इन लोगों ने वहाँ पर खूब मारा। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस हमको वहाँ पर ले गई। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के जो भी शैलेंद्र प्रताप सिंह एक वहाँ पर एसआई थे, वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैंने उनसे पूरा क्या बयान करा क्या, मैंने एक शब्द ही कहा कि गाड़ी खड़ी हुई थी, मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने उनसे कहा कि आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप पूरी बात समझ लीजिए फिर आप समझिए। लेकिन सिर्फ उन्होंने मुझे कहा कि आप जाके किनारे जाके बैठ जाइए, आप और मेरे फादर आप बैठ जाइए। और सिवाय उनको इतनी अतिथि की तरह उनको ट्रीट किया गया, उनको कुर्सी दी गई, उनके लिए पानी आया, उनके साथ एकदम भीड़ भक्कड़ तमाम नेता नगरी सब आ गई। हम दोनों लोग सिर्फ अकेले वहाँ पर खड़े रहे और उसके बाद उन्होंने उनकी सुनी, उनके हिसाब से उन्होंने हमारे पर जो है तमाम धाराएं लगाने की कोशिश करी या धाराएं लगाई गई। हमको वहाँ पर एकदम किसी से भी बोलने को नहीं कहा गया, मेरा मोबाइल रख लिया गया, इवन मेरी बेल्ट भी ले ली गई है और मुझसे कहा गया कि आप चुपचाप करिए, आप कोई बात नहीं कर सकते। मेरा नाम नरगिस इस्लाम खान है। क्या हुआ है, क्या मामला है? आज सुबह जो आपका जो वाक़या नीचे हुआ था, जब मैं अपने हस्बैंड को जो नीचे यहाँ पे प्रेम सिंह है उनके ड्राइवर से इनकी कोई बात हुई थी, उनको मार रहे थे, तब मैं बीच में बचाव के लिए गई तो प्रेम सिंह के ड्राइवर ने और उन्होंने मुझे धक्का दिया और मुझे गाली गलौज करने लगे और मुझसे अबरदर की गई और उन्होंने गाली गलौज कर दी वहाँ पे मुझे। इसकी शिकायत आपने किसी से की या नहीं की अभी वहाँ, क्योंकि जब वहाँ एसआई के पास गए थे जहाँ पर, तो वो इस चीज़ को सुन ही नहीं रहे थे और उन्होंने कोई बात नहीं सुनी हम लोगों के बारे में। हमने अपना पक्ष रखना चाहा लेकिन उन्होंने इस चीज़ के बारे में कोई उस चीज़ के बारे में सुनवाई नहीं करी और हम लोगों को इस तरीके से खड़ा कर दिया गया जैसे हम मुलजिम हैं।